नमस्कार, मैं नीतू चौहान। आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। कई राजनीतिक दल भी जो है वो तैयार है और चुनाव को लेकर कुरुक्षेत्र का माहौल क्या कहता है, क्योंकि खबरनामा उतर चुका है कुरुक्षेत्र की गलियों में। इस वक्त हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में, तो इनसे जानेंगे कि कैसी सरकार इनको चाहिए, कैसा विधायक इनको चाहिए। तो आइए, आज हम पहुंचे हैं खबरनामा हरियाणा, जो समीकरण आप लोगों तक पहुंचा रहा है कि लोगों के विचार क्या कहते हैं, लोगों का विमर्श क्या कहता है। तो चलिए आइए इनसे हम जानते हैं और बातचीत करते हैं कि कैसा सरकार और कैसा विधायक इस बार विधानसभा चुनाव में लाया जाएगा। पिछले 10 सालों से जो हमारे विधायक हैं, ना तो आम पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, ना उनके बारे में सुन रहे हैं, ना हम अगर उनसे मिलने के लिए जाना भी चाहते हैं ना तो वो मिलते ही नहीं। वहाँ क्या करें? हमारी गलियों के हालात देखो, हमारी नालियों के हालात देखो। सफाई कर्मचारी हैं, वो बेचारे खुद परेशान हैं। आज उसकी ड्यूटी इस गली में है, कल किसी और में लगा देते हैं। एक परमानेंट वो नहीं दे पा रहे। आप हमारे शहर की गलियों का हालात देखो। आम बच्चियाँ स्कूल की जो मान लो मॉर्निंग में बरसात होगी, वो घर से चली हैं। बाजार के हालात देखो, पानी 2-2, 2.5, 3-3 फुट तक का पानी खड़ा हो जाता है। अब वो बच्चियां जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रही हैं, उनको पैदल जाती हैं, वो कैसे क्रॉस कर पाएंगी उसको? कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार में जो है निकासी के प्रबंध भी किए गए हैं, तो उनकी सफाइयाँ तो नहीं हो रही ना जी नालों की। अब नीचे झांसा रोड के ऊपर नाला है, वो ब्लॉक पड़ा है। जब निकासी के साधन नहीं होंगे, सबसे मेन बात तो ये भी, जब सफाई कर्मचारी ही नहीं है उनके पास अवेलेबल, तो सफाई कैसे करवा पाएंगे वो? मैंने तो नॉर्मली बात बोली है, बच्चियों के लिए ही बोली मैंने। हमारी जो छोटी बच्ची आती हैं, कितने उनके यहाँ तक मान लो 2.5 फुट पे, 3 फुट पे, जब उनके सुबह सुबह ही ड्रेस उनकी गिल्ली होगी तो सारा दिन कैसे बैठ के पढ़ पाएंगी? क्या करेंगे वो सारा दिन गर्मी में? तो इन शिकायतों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि सही चुनाव सरकार और विधायक का क्या होना चाहिए? देखो, इस बार तो जो लहर चल रही है अरोड़ा जी की चली हुई है, लेकिन जो सरकार के धरातल के कार्यकर्ता थे, बीजेपी सरकार ने अपने धरातल के जो कार्यकर्ता थे, आज से 30 साल, 40 साल, 35 साल पुराने, जो आज उनका काम सिर्फ दरिया बिछाने का रह गया, पंखे लगाने का रह गया, पानी पिलाने का रह गया। हमारे कृष्ण बजाज जी हैं, हर घर के दुख सुख के साथी हैं। उनके बारे में आज तक बीजेपी सरकार ने कोई उनको ओहदा नहीं दिया, कोई पद नहीं दिया। वो तब के कार्यकर्ता हैं जब कुरुक्षेत्र के अंदर बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, बस्ता उठाने वाला कोई नहीं था। तब वो घर घर जाके बीजेपी के लिए वोट मांगते थे। आज भी अगर हम उनको रात को 9 बजे, 10 बजे, सुबह 4 बजे, 5 बजे जब भी जाते हैं, तो वो हमारे को उसी टाइम साथ उठ के चलते हैं। यहाँ क्या समस्या है, क्या समस्या है? कोई आपकी घरेलू समस्या है, कोई आपकी चौकी थाने की समस्या है, या आपकी किसी तरह की और दूसरी समस्याएं हैं? 24 घंटे अवेलेबल हैं, 24 घंटे अवेलेबल हैं। और आज से नहीं, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब हम बच्चे थे, 12, 15, 14, 15, 16 साल के, 17 साल के थे, तब वो यंग थे। तो हमारे को तो इस तरह के विधायक चाहिए। अरोड़ा जी हैं कांग्रेस पार्टी से, पहले वो इनेलो में थे, हर किसी के दुख सुख के साथी हैं। मतलब आप लोग बदलाव चाहते हैं, पूर्ण रूप से बदलाव चाहते हैं। वो अकेले ये नहीं भी हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का ही बदल दो। चारों तरफ से आवाज़ यही आ रही है, ऑल ओवर हरियाणा की पब्लिक परेशान है। सरकार और विधायक पब्लिक की इच्छा अनुसार होना चाहिए। पब्लिक अपनी मर्जी से चुनती है, लेकिन पब्लिक जिन मुद्दों को लेके चुनती है और सरकार उन मुद्दों पर पूरा नहीं उतरती। अभी 10 साल हो गए हैं, सरकार में किसी भी रोजगार का कोई भी लंबा चौड़ा कोई भी कदम नहीं उठाया। ना कोई थनेसर शहर में आप सिर्फ सड़क पाड़ने का काम हुआ जी, सड़क उखाड़ दी और ब्लॉक बिछा दिया ठेकेदार ने और विधायक ने या किसी ने पैसे कमा लिए। बाकी आम पब्लिक को नुकसान ही हुआ। रोजगार के प्रति देख लो, कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कहीं कोई महकमा नहीं आया, कहीं किसी को सर्विस ज्वाइन नहीं मिली। और कहते हैं बिना खर्चा पर्ची से मिला, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं खुद इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। 1 पैसे का काम जब अगर 5 पैसे का काम होता था ना, 5 रुपये में होता था, आज 500 रुपये में हो रहा है। 500 रुपये वाला काम 50,000 रुपये में हो रहा है। मतलब कोई भी कितना करप्शन काम हुआ नहीं हुआ। मतलब जिस उम्मीद से पब्लिक ने भाजपा का विधायक को चुना था, लेकिन उन उम्मीदों पे हमारे विधायक जी बिल्कुल खरे नहीं उतरे।
और हम चाहते हैं आने वाले समय में जो सही पब्लिक की अंदर की दिल की डिमांड है उसको पूरा किया जाए। पब्लिक वही चाहती है अब बदलाव। तो सर सही चुनाव क्या रहेगा इस बार? जो युवा भी है वो भी पहली बार वोट करेंगे। युवा की सुन लो, मैं तो ये चाहता हूँ हमारे जो युवा वर्ग है अभी इतना जागा नहीं। जिस दिन युवा जाग गया ना तो मैं कहता हूँ कोई विधायक, कोई एमएलए, कोई एमपी घर नहीं बैठेगा, घर से लुकदे फिरेंगे सारे। अब पेंशन की ले लो, युवा पेंशन, कर्मचारी पेंशन सारी बंद हो चुकी और एमपी एमएलए पेंशन ले रहे हैं, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। कम से कम ऑल ओवर इंडिया में 15,000 करोड़ की पेंशन जाती है, टीएडीए जाता है। अगर वही 15,000 करोड़ रुपया युवाओं पे लगाया जाए, हमारे देश पे लगाया जाए तो कितना सुधार होगा। युवा अपना सेटल हो जाएगी। युवाओं के लिए योजनाएं भी योजनाएं आ रही हैं, उसके ऊपर कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। 10,000 में क्या योजना आएगी। सरकार और विधायक तो ऐसे चाहिए जो हमारी दिन पर दिन तरक्की करे, गलियों में साफ सफाई रहे, या हमारी कभी भी हमें कोई इमरजेंसी कुछ भी जरूरत पड़ती तो हमारी सुनवाई हो जाए ना। तो वार्ड नंबर से हो आप? एक वार्ड नंबर। हाँ जी, हम वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर में किस तरह की समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ती है कि आपको लगता है कि सरकार में बदलाव या अच्छा कुछ होना चाहिए? हाँ, यही है, सरकार में जो गलियां ऊंची नीची टूटी फूटी जो भी है उनको साथ के साथ मरम्मत मिल जाए, या जैसे पानी वगैरह बारिश के कोई रुकावटें आती हैं तो उसमें मतलब हमें साथ के साथ मतलब मिल जाए, या कोई भी हमें कोई भी दिक्कत आती है सरकारी किसी काम में तो उसमें हमें साथ मिले तो बेहतर तो वही है। में कोई ऐसी गहरी समस्या भी है जो आज तक सॉल्व ना हुई हो? नहीं, अभी तक तो इतना ज़्यादा नहीं है। पहले हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस टाइम फिलहाल पानी वगैरह हमें सही मिल रहा है, लाइट वगैरह भी सब सही तो चल इस रही वाली है। सरकार से खुश हो आप? हाँ, इस सरकार से बेहतर है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी गलियों में जैसे एमसी हमने जिसको बनाया है तो 1-2 बार कभी तो अगर हमारी समस्या आके पूछें भी हमें क्या दिक्कत आ रही है, कभी ना कभी प्रॉब्लम सुननी चाहिए आके उनको। तो कितनी बार आप लोगों से मिले अब तक आगे? बिल्कुल, एक बार हम तो खुद कभी साइन करवाने तो जाते हैं, तो वो जो साइन करके देते हम तो लेके आ जाते हैं वापिस। जब हमें मजबूरी होती है तो जाते हैं। हम तो कभी मिले ही नहीं, हमारी गली में कभी हमने देखा ही नहीं किसी को। हमने किसी को नहीं देखा भी कौन है हमारे एमसी कौन है। बस जब हमें जरूरत पड़ती है हम खुद उनके घर चले जाते हैं। तो जैसे ये रैंप वगैरह, ई रिक्शा, कोई इमरजेंसी कोई भी हमारे में यहाँ डेथ में सब कोई, हमें बहुत प्रॉब्लम आई इस गली में, तो उसके लिए कभी ना कभी मिलें तभी तो हम बताएं अपनी समस्या। जब मिलने ही नहीं आते तो हम क्या जाएं उनके घर, तो कहने से बार बार नहीं जा पाते ना। ये चीज़ें अगर हमें तो इन चीज़ों को देख के क्या लगता है कि सरकार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, सरकार तो बीजेपी जो भी है हमें वो सरकार, हमारी सारी सुनवाई उधर हो रही है, ऑनलाइन काम हमारे सब, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आती हमें। लेकिन जो एमसी नीचे जो होते हैं ना, मतलब उनको तो कोई वो नहीं होता ना हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, गली में क्या है या कुछ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमारे से मिलने तो कोई नहीं आता ना। आज हमारा युवा हमारे अपने ही देश के अंदर रुकना नहीं चाहता, रोजगार ना होने की वजह से। झांसा रोड से लेके मेन कुरुक्षेत्र बाजार तक कम से कम मेरे नॉलेज के अंदर 50 से 80 बच्चे देश को छोड़ के जा चुके हैं, चाहे वो लीगली गए हैं चाहे वो इलीगली गए हैं। माँ बाप ने चाहे कर्जा उठाया है, चाहे बैंक से लोन लिया है, या अपने गहने बेचे हैं या मकान बेचा है। युवा देश को छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है वो? क्योंकि उसके हाथों में रोजगार नहीं है। माँ बाप जो आज हम 52, 55, 56 साल के हो गए हैं, बच्चा जो 20, 22, 18 साल का जो आज हमारे बच्चे हैं, आगे यहाँ देश के अंदर देखिए कुछ नहीं रहा है। उनको निकाल रहे हैं यहाँ से, जाओ भाई कमाओ खाओ। अब 10 साल बाद हम क्या करेंगे? हम तो कुछ करने लायक रहेंगे नहीं, पेंशन है नहीं। बच्चा अगर बाहर से भेजेगा तो कहीं रह लेंगे, नहीं तो फिर अपना है क्या करेंगे? हम लोग जाएंगे कहाँ? आज से 10 साल के बाद हम कहाँ होंगे? हम कहाँ होंगे? अगर बच्चे ने बाहर से फाइनेंशियली हमारे को सपोर्ट नहीं करी, पेंशन हमारे पास जॉब में है नहीं, पैसा हम बच्चों को दे चुके हैं, उनकी एजुकेशन पे लगा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे 10 साल के बाद? क्या सरकार सोच रही है? प्लान है उनकी कोई? वृद्धाश्रम खोल दो फिर तो, हर गली के अंदर 2-2 खोल लो, वहाँ बैठ के अपना लंगर चलेंगे, लंगर में खाओ और सो जाओ। तो मेरा प्रश्न रहेगा कि विधायक कैसा मिलना चाहिए थाने से? ऐसा है मैम, हमारे जो थनेसर शहर में विधायक बदलाव चाहते हैं, लेकिन जो मेहनती और ईमानदार विधायक है आगे वही आना चाहिए। विधायक हमारे अनुरूप नहीं, पूरा थनेसर शहर ही बदलाव चाहता है। मैं नहीं कह रहा ये, आप बच्चे से भी पूछ लोगे, बच्चा भी यही कहेगा। सेंटर से पैसा, सेंटर सरकार से
बस विधायक तो यही है कि जो मतलब क्या नाम है, बीजेपी कमल की सरकार जो आ रही है यही चल रही है, ठीक चल रही है यहाँ पे। बीजेपी सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही तो है। आगे कोई बदलाव चाहते हैं आप? अब बदलाव पब्लिक के हाथ में है, किसको रखे किसको ना रखे वो उनके हाथ में। आपके वार्ड में कोई समस्या है ऐसी जो आप लोग बताना चाहते हैं? नहीं सारा कुछ ठीक है जी हमारी। ठीक है, सब नालियाँ गलियाँ सीवरेज सब? हाँ, जो टूटी हैं वो उनको बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब काम चल रहा है यहाँ पे। काम चल रहा है, तो हाँ। कैसी फिर भी कैसी सरकार और विधायक की मांग करेंगे? बस हमारे लिए मोदी ही ठीक है जी। हमारे को तो सरकार ऐसे होनी चाहिए। हमारी गली में सीवरेज नहीं है, कोई पानी का सुविधा नहीं है, सारा पानी ऊपर आता है सारा। और बताओ, क्या समस्या क्या सारी समस्या है। आप गली में घूम के देखो एक बारी, सारी समस्या अपने आप ही नजर आ जाएगी। सीवरेज नहीं है, जो सरकार आती है उसी को कहते हैं भाई सीवरेज डाल लो, हाँ करके चली जाती है, दोबारा सकल नहीं दिखाता कोई। तो विधायक और सरकार आपको कैसी चाहिए? हमारे को तो बढ़िया चाहिए, जो हमारा काम कर दे जी। जनता का समर्थन प्राप्त हो और उनकी भावनाओं का कदर करते हुए काम करे। इस नाते ये सुधा जी भी ठीक रहे। बाकी हमारी गली की समस्याएं बड़ी हैं। एक तो डंगरों ने तंग कर रखा दी, सारी रात भौंकें। बाकी लाइटों की भी कई बार समस्या खड़ी होती है, ये बात है जी। तो यही बात है, मतलब आपको क्या लगता है कि आगे कैसा विधायक आना चाहिए? हाँ, इस बारे में तो यही है मुख्य भी वो जनता के काम कर सके, जनता के काम आवे। मुख्य बात तो यही है जी। वो काम कितने प्रकार के हैं, अनंत काम है, करने वाला एक ही है। भगवान भी एक आदमी को प्रसन्न नहीं कर सकता जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश्वर कौशिक है जी। ये तो कोई नहीं कंट्रोल हो नहीं रहा। कितने रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या बताना चाहते हैं? जो हमारा डंगर घूम रहे हैं। मतलब वार्ड एक में, मैडम एक बार, वार्ड एक में कैसी समस्या आप भाई वही डंगरों की परेशानी है। कोई रात में कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कोई सुनने वाला है ही नहीं। सुनने वाला नहीं? कौन है सुनने वाला? जब कोई डंगर को कोई ट्रक वाला मार दे तो उस टाइम सारे आके खड़े हो जाएंगे दल वाले कि डंगर को मार दिया ट्रक वाले ने, उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। जो डंगर मार रहा है किसी इंसान को, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी समस्या? एक तो आपने हमें पशुओं की समस्या बताई, हाँ जी, एक आवारा कुत्ते हैं। आवारा कुत्ते हैं, हाँ, इनकी कोई देखभाल है नहीं। तो इन चीजों को लेकर प्रशासन से मिले हो आप? हमें क्या जोड़े, हम किसी को क्यों मिले? कोई सुनवाई हो तो जाए। एमसी दोबारा कहाँ आता है? एमसी ने पता कि दोबारा मैंने खड़ा ही नहीं होना। देखिए, हमें ऐसा विधायक चाहिए जो हमें एटलीस्ट नज़र तो आए। यहाँ का एमसी तो 5 साल पूरे नज़र ही नहीं आया है, ठीक है। और हम ऐसी एक सरकार चाहते हैं जो हर दुख सुख में हमारे साथ खड़ी रहे, हमारी प्रॉब्लम्स को आके सुने, इंडिविजुअली आके एक पर्सनली मिले सबसे और हमारी प्रॉब्लम्स का निदान करे। तो यही चाहता है हर व्यक्ति। तो वार्ड नंबर 1 से ज्यादा समस्या किस तरह की आ रही है? देखिए, समस्याएं पता ही हैं अब आजकल आपको। एक तो जानवरों की इतनी समस्या आ रही है जो आपको पता ही आजकल जो न्यूज़ में चल रहा है ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो तारों का जाल देख लो, ये कैसे फैला हुआ है, जगह जगह तारें लटकी नज़र आती हैं। और गलियों में देख लो कैसे बुरा हाल हो रखा है, नालियों का कोई व्यवस्था नहीं है अच्छे से, जगह जगह गंद खिल रहा रहता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं का हमें निदान चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पीने का पानी भी साफ नहीं आता है। पीने का सुविधा जो हमारी सुन ले कर ले अच्छे से, बस और क्या चाहिए। कोई समस्या वार्ड नंबर 1 में अभी तक? वार्ड नंबर 1 में एक समस्या है, बस वो जो हमारी गली में रैंप बने हो ना, ये तुड़वा दो। हमारे गाड़ी नहीं आती गली में, बीमार आदमी हो कुछ भी हो, उसको आने जाने में दिक्कत पड़ती कोई है। ऐसी नालियों की, सीवरेज, नालियों की और कुछ नहीं है, और सब ठीक है, सड़कों की, गलियों की सब ठीक है। बस जैसे हैं वैसे बना देते हैं। खुश हैं आप? हाँ, सरकार से खुश हैं, ठीक है। सिर्फ ये रैंप है जो आगे पीछे बने हुए हैं ना, इनमें गाड़ी नहीं आती हमारी गली में, ये दिक्कत है, और कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि विधायक एक ऐसा होना चाहिए जो आम जनता के साथ सुख दुख में खड़ा हो, प्लस निस्वार्थ भाव से खड़ा हो। क्योंकि अभी तक जितने यहाँ पे विधायक आए ना, या तो भूमाफिया से जुड़े रहे वो, या तो उन्होंने विधायक बनने से पहले कॉलोनियाँ काट दी और अपना प्रोफेशन बना लिया विधायकी को, जबकि विधायकी का पद उनको इसलिए दिया गया था आप समाज की सेवा करो, लोगों के सुख दुख में खड़े हो और उनके साथ उनके दर्द समझो, उनकी समस्याओं को समझो। अब कुछ विधायक यहाँ पे ऐसे खड़े हो रहे हैं जो ऑलरेडी पहले ही भूमाफिया हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा विधायक हो जो निस्वार्थ भाव से जनता के साथ खड़ा हो, जनता के दर्द को समझे, जनता की समस्या को समझे। और सबसे बड़ी समस्या जैसे इस समय बेरोजगारी की समस्या है, हमारे जैसे बच्चे जवान हो रहे हैं, उनको यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता, रोजगार की तलाश में वो या तो बंगलोर भाग रहे हैं, नोएडा भाग रहे हैं, या फिर वो आउट ऑफ कंट्री भाग रहे हैं। कम से कम इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए।
आज की डेट में क्या है कि हमारे परिवार छोटे हो गए हैं, छोटे परिवारों में एक एक दो दो बच्चे हैं और एक एक दो दो बच्चे वो भी बाहर भाग रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी विधायक बने, विधायक एक ऐसा हो, ईमानदार हो, स्वच्छ छवि का हो। ये जरूरी नहीं है वो किसी पार्टी से संबंधित हो, चाहे वो आज़ाद विधायक हो। हमें किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमने सभी पार्टी को जमा लिया। इस बार हम लोग चाहते हैं कि एक विधायक ऐसा बने, चाहे वो निस्वार्थ हो, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी प्लेटफॉर्म के खड़ा हो, लेकिन जनता के सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा हो। और जो सरकार है उनसे हम एक ये निवेदन करेंगे, मान लो वर्तमान में जो हरियाणा की सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी चीज़ें ऑनलाइन कर दी, डिजिटल कर ली, भ्रष्टाचार कम किया उन्होंने। लेकिन एक उनसे मैं ये डिमांड करूंगा, मैं एक व्यापारी भी हूँ, जैसे इस समय बाज़ारों में एक व्यापार जो है मंदी के दौर से गुजर रहा है, बिजनेस काफ़ी डिस्टर्ब है, काम धंधे, लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। थोड़ा सा सरकार को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। सरकार कर्मचारियों को देती है, जिम्मेदार को देती है, किसान को देती है, हर वर्ग को देती है। सरकार का एक बहुत बड़ी वर्ग जो है व्यापारी वर्ग है, जो सरकार को बहुत बड़े संख्या में टैक्स देता है। कम से कम सरकार को इस व्यापारी वर्ग के बारे में जो सोचना चाहिए। और जो ये बेरोजगारी की समस्या है, इस बेरोजगारी की समस्या के बारे में सरकार को जो सोचना चाहिए। वार्ड 1 में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कंजस्टेड एरिया है, छोटी छोटी भीड़ी भीड़ी गलियाँ हैं, और इन गलियों के अंदर भी लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है। इन छोटी छोटी गलियों में मान लो कोई मकान बनाता है, किसी के घर में सुख दुख होता है, कोई छोटा मोटा फंक्शन करना हो, तो आवागमन के लिए ना ये जो इंक्रोचमेंट हो रही है, सामान आने में ले जाने में दिक्कत होती है। और दूसरी ये समस्या है कि शहर हमारा ऊंचे इलाके में बसा हुआ है, यहाँ थोड़ी पानी की समस्या रहती है। पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या तो हल हुई है, लेकिन फिर भी पानी साफ़ नहीं आता, पानी गंदा आता है, सफाई नहीं होती पानी के अंदर। और जो आपको जनता ने अभी बताया कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि पिछले 15 सालों से हमारे वार्ड में जो भी एमसी बनता ना, एमसी बनने के बाद लोगों की वोटों को लेने के बाद ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सिर से सींग। उसके बाद 5-5 साल उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। अभी एक मैडम बता रहे थे, लोग एमसी के पास जाते हैं मोहर लगवाने के लिए, मोहर लगवाने के लिए तो जाते हैं, उनसे कागज़ लेके डॉक्यूमेंट लेके रख लेते हैं, बोलते हैं आधे घंटे बाद आना। अरे भाई आधे घंटे बाद आना तो आप साथ साथ साइन करा दो ना, आधे घंटे में बुलाएंगे उनको, साइन करे, डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अब भगवान जाने वो एक्चुअल में एमसी साइन करता है या फर्जी साइन करते हैं। मतलब कि कम से कम एमसी भी एक ऐसा हो जो लोगों के बीच का हो, मध्य का हो, लोगों के सुख दुख को समझे।